हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पॉर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम जीके और जीएस का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हिमाचल जीके से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है मिलते रहें। साथ में आपको जॉब रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, और जितनी भी अपडेट किसी भी एग्ज़ाम के बारे में होती है उसकी वीडियो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम डाल दी जाती है। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। फर्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन हमने रिसेंट के हिसाब से देखना है। तो रिसेंट के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है 2012 के आसपास का है। तो उस टाइम ये दिया गया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रबुरी भारद्वाज को दिया गया था। लेकिन अभी 2019 का जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि 2020 का जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड, और 2021 का भी दिया नहीं गया है। तो 2019 का एग्ज़ाम में आ सकता है। ये दिया गया है अक्कीतम अच्युतम, जो कौन है, ये मलयालम के एक मशहूर कवि हैं, और साहित्य में ये दिया जाता है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार कि ज्ञानपीठ जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये साहित्य से रिलेटेड है, और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा ये पुरस्कार दिया जाता है। और किस उसमें दिया जाता है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, याद रखेंगे, जो 8th अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें 22 भाषाएं हैं। और इन्हीं 22 भाषाओं में लिखी गई जो साहित्य के ऊपर लिखे जाते हैं किताबें, उनके ऊपर ये दिया जाता है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 1965 में। 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उसको दिया गया था। तो 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था। और किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में इनको दिया गया था। नाम था जी शंकर कुरूप, और मलयालम भाषा में ये दिया गया था। और साथ में 2018 का भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दिया गया है अमित घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द लाइन ऑफ फायर, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस बुक के जो राइटर हैं ये हैं परवेज़ मुशर्रफ। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और कौन है, मैक्सिमम लोग इनके बारे में जानते होंगे, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रहे हैं। और कब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो 2006 में ये पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, लिखी गई थी। लेखक हैं ये। नेक्स्ट है, डायल कश्मीर क्या है। तो डायल कश्मीर क्या है, डायल कश्मीर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इसमें जो इसको यूज़ करते हैं उनके एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। और ये मेनली क्या है, जो जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वेरियस एसेंशियल सर्विसेज हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये हिमाचल का आगे जीके शुरू हो गया है और इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मार्शैला एस्कुलेंटा को हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो ये गुच्छी का एक नाम है, तो गुच्छी को ही कहा जाता है मार्शैला एस्कुलेंटा। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है और बहुत ही महंगी है। लगभग 10,000 से ज़्यादा इसकी कीमत है पर केजी के हिसाब से। और इसको येलो मोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस राज्य में है। तो पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है। क्यों आ जाता है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दी गई है। कब की गई है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये घोषित की गई है 19 अगस्त 2002 को। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। और ये जो बेसिकली कांगड़ा में कहाँ पड़ता है, तो देहरा गोपीपुर में ये पड़ता है। और कब ये बना था, तो 1975 में इसको बनाया गया था। और किस नाम से इसको जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो महाराणा प्रताप सागर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी पोंग डैम को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल में जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उनमें से जो ऊना है ये पूरी तरह से शिवालिक हिल में पड़ता है। और बाकी ये कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जो दिए गए हैं इनके कुछ पार्ट जो हैं वो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ कंप्लीटली पूछा गया है, जो कंप्लीटली या फुली लोकेटेड है शिवालिक हिल में, तो सिर्फ ऊना डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कंप्लीटली शिवालिक हिल में पड़ता है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा दर्रा चंबा जिले में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो हैं वो चंबा जिले में होंगे और 1 जो है वो चंबा जिले में नहीं है। तो यहाँ से 3 आपको चंबा जिले के पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट साच है, चंबा में है, चिन्नी भी चंबा में है और लास्ट चोबिया या चोबिया भी लिखा जाता है, इसको छोबिया भी लिख के हुआ आता है ये, तो ये भी चंबा में है। और कुंजुम जो है ये पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फेमस लेक रिवाल्सर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिवाल्सर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 3 धर्मों के लिए जो है रिवाल्सर को जाना जाता है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लिए यहाँ जाना जाता है। यहाँ गुरुद्वारा भी है, पद्म संभव जी का मंदिर भी है और लोमश ऋषि हुए थे उनका मंदिर भी यहाँ है। और साथ में इसको तैरते टापुओं की झील के नाम से भी जाना जाता है रिवाल्सर लेक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड। बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो भूरी सिंह जो संग्रहालय है ये चंबा में है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये कब बनाया गया था। तो 1908 में इसे बनाया गया था और राजा भूरी सिंह द्वारा जो था इसका निर्माण किया गया था और चौगान के पास ही ये अवस्थित है, चंबा में चौगान के पास। नेक्स्ट है घंटाल पर्व जो है कौन से ज़िले में मनाया जाता है। घंटाल फेस्टिवल मनाया जाता है बेसिकली ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ गुरु घंटाल मठ भी है लाहौल एंड स्पीति में। तो जून महीने में ये मनाया जाता है। जून महीने में फेस्टिवल मनाया जाता है और कब उसको मनाया जाता है तो पूर्णिमा वाली रात को, जो जून महीने में पूर्णिमा आती है उस रात को ये जो है घंटाल पर्व इसको मनाया जाता है। और वैसे भी बौद्ध धर्म में जो है पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध हुए थे उनका जन्म भी पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। उन्होंने दीक्षा जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी पुण्य वाले दिन हुई थी। और जब उन्होंने शरीर त्यागा था, उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो किन्नौर जिले की सबसे जो सुंदर घाटी है ये है सांगला। और रिब्बा भी बहुत फेमस है क्योंकि अंगूर जो हैं बहुत फेमस है रिब्बा घाटी के। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है द प्लेस मड़ी इज लोकेटेड। तो जो प्लेस है मड़ी ये लोकेटेड है रोहतांग के पास। टूरिस्ट प्लेस है, इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है मड़ी के बारे में। तो मड़ी जो है रोहतांग जो मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में एक स्टेशन पड़ता है वहाँ पर मड़ी प्लेस है जो बहुत फेमस है। नेक्स्ट है गगल इज़ फेमस फॉर। तो गगल किस चीज़ के लिए फेमस है। गगल फेमस है हवाई अड्डे के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। कांगड़ा में है गगल एयरपोर्ट और हिमाचल का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब हो सकता है आगे अगर मंडी में बन जाता है तो मंडी का सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ये गगल एयरपोर्ट जो है हिमाचल के सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये आज हमने डिस्कस किए हिमाचल जीके के क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। और हिमाचल बोर्ड जो हमीरपुर बोर्ड है वो वैसे भी जो क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ये पीडीएफ आपको जो है इंस्टाग्राम पर अवेलेबल करवा सकती हूँ। तो अगर चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं वहाँ पर ये इन क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।